नाज़रीन, इस वक्त ईरानियंस जो हैं वो एम्पायर की नाक रगड़ रहे हैं। अब देखिए कि ये अनाउंसमेंट की गई कि आज जो है वो मुआहिदा साइन हो जाएगा और इस अनाउंसमेंट को जो कि सदर साहब की जानिब से की गई उसको 14 घंटे से ज्यादा का टाइम गुजर गया। उसकी तरफ से ये कंफर्म हो गया था, डील हो गई है, बस साइन किसी वक्त जब होने वाला है। अभी तक ईरानियंस ने यह तक कंफर्म नहीं किया कि मुआहिदा फाइनल हो गया है। अभी तक वो कह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, अभी इसकी जो कुछ नकात हैं उसको हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है एक एम्पायर के लिए। और इससे आप देखिए कि तमाम चीजें जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो तो अनाउंस करके बैठे हुए हैं और ईरानियंस कह रहे हैं अभी तो कुछ भी जो तय नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो कि इतने रैकलेस थे कि उन्होंने 2018 के अंदर उस न्यूक्लियर डील को यूनिलैटरली विड्रॉ किया, जिस न्यूक्लियर डील के लिए सालों के निगोशिएशंस हुए और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी नौयत का बहुत ही यूनिक एग्रीमेंट था और बेहतरीन ये एग्रीमेंट था। इसको सब ने जब अप्रिशिएट किया, बहुत यूनिक एग्रीमेंट था, इसके लिए सालों निगोशिएशंस हुए। तो उस डील को ट्रंप जो है नेतन्याहू, सिर्फ नेतन्याहू के कहने पर यूनिलैटरली जब इससे निकल गया, हालांकि ये बहुत बड़ी बदअहदी थी कि आप एक एग्रीमेंट हुआ और उससे यूनिलैटरली निकल गए हैं, हालांकि उसमें यूरोप भी फरीक है, उसमें ईरान भी फरीक है, उसमें यूएन भी है और आप जो है वो निकल गए हैं बगैर किसी वजह की। तो जिस दिन ट्रंप इस डील से निकला था, ईरानियंस को उस दिन बिल्कुल कंफर्म हो गया था द वॉर इज कमिंग। क्योंकि जब आप एक किए गए एग्रीमेंट से निकलते हैं तो फिर आप एग्रीमेंट नहीं चाह रहे होते हैं, आप वॉर चाह रहे होते हैं। तो उस दिन ईरानियंस को जब वो कंफर्म हो गया था। तो आज आप देखिए 2018 और 2026 वही डील से निकलना अमेरिका को जंग में ले आया, इतना ज्यादा नुकसान हुआ और आज वही ट्रंप है, ही इज लिटरली बेगिंग कि भाई ये मुआहिदा करो। इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है। ईरानियंस ने तो एक दफा भी नहीं कहा, क्या मुआहिदा बार बार जब वो ईरानियंस से ला रहे हैं। तो ये शख्स जो कि उस बेहतरीन मुआहिदे से निकला, आज वो मुआहिदा ईरानियंस के साथ करने जा रहा है जो ना ही बेहतरीन है, ना ही उतनी ज्यादा चीजें वो ईरान से मनवा सके हैं, बल्कि ये उससे हल्की डील है जो ट्रंप करने जा रहा है। और ईरानियंस इसमें डिले क्यों कर रहे हैं, ईरानियंस क्या सोच रहे हैं, वो किन चीजों के ऊपर गौर कर रहे हैं। और अभी ईरानियंस की ये स्टेटमेंट आई है कि अगर मुआहिदा वायलेट हुआ तो फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो सूरत हाल क्या वो आपके साथ शेयर करेंगे। कतर को फौरी तौर पर ट्रंप ने भेजा है ईरान कि जाएं और ईरानियंस को कन्विंस करें कि आज ही जो है वो ये मुआहिदा साइन करें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आज 14 जून है एंड ट्रंप ये बताना चाहता है कि आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है वो एक बहुत बड़ा शख्स पैदा हुआ जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो वो ये बताना चाहते हैं और इस दिन को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, इस मुआहिदे को आज के दिन के साथ जब लिंक करना चाहते हैं। और ये दिन बड़ा बन गया है क्योंकि एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है, एक तोहफा जो है वो नेतन्याहू ने ट्रंप को भेज दिया है। रंग में भंग जो है वो इजराइल ने डाल दिया है। इस दरमियान जब कतरी डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, ट्रंप अनाउंस कर चुका है कि आज साइन होने जा रहा है और अमेरिकी ऑफिशियल ये कंफर्म कर चुके हैं कि लेबनान के अंदर भी जंगबंदी होगी। इजराइल ने रंग में भंग डाल दिया। इजराइल ने बेरूत के ऊपर अटैक कर दिया कुछ ही मिनट पहले, यानी इसकी कोई दूर दूर तक ऐसी एस्टिमेट नहीं था, हमारा भी नहीं था और बहुत सारे दुनिया के बाकी एक्सपर्ट्स का भी नहीं था। क्योंकि वो क्यों नहीं था, यानी इजराइल तो एक बदमस्त हाथी की तरह है और एक भैंसे की तरह उसने बिहेव करना होता है रीजन में, यानी इससे वो अपनी ताकत जताता है कि भाई उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, वो एक नॉर्मल कंट्री की तरह कभी बिहेव नहीं करेगा। तो ये तो उसका एक इमेज है जो उसने बनाया हुआ है अपनी ताकत को दिखाने के लिए। लेकिन आज फिर हम ये क्यों समझ रहे थे कि आज ये हमला कभी नहीं हो सकता। इस वक्त इजराइल जब वो इस डील को सबोटाज नहीं कर सकता, उसकी क्या वजह है, वो वजह मैं आगे चलकर जब आपके सामने रखता हूं। अगर ये हमला ट्रंप की मर्जी के बगैर हुआ है, जो बेरूत पर इस वक्त अटैक हो गया है, लेट्स सी क्या ईरानियंस मुआहिदा करेंगे या इजराइल पर हमला करेंगे, क्या होगा। तो अगर ये हमला ट्रंप की अप्रूवल के बगैर हुआ है बेरूत पर, आप ये बात आज लिख लीजिए कि इजराइल इज गोइंग टू लूज यूएस सपोर्ट। ये आज हम आपको ये बात कह रहे हैं और हमने हमेशा जब इस तरह की खबरें आई हैं उसको हमेशा डिनाई किया है कि ये बस एक मीडिया कंजम्पशन के लिए ये बातें हैं। इजराइल और अमेरिका और नेतन्याहू और ट्रंप खास तौर पे एक ही पेज के ऊपर है। बट अगर ये आज हमला ट्रंप के अप्रूवल के बगैर हुआ है और जैसे नेतन्याहू के, चूंकि इसराइल में बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इस मुआहिदे के ऊपर और नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। अगर ये अटैक ट्रंप की मर्जी के बगैर हुआ है, उसको इत्मीनान में लिए बगैर हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये आज नोट कर लीजिए 14 जून जो कि ट्रंप कहता है बहुत बड़ा दिन है, उसकी बर्थडे का दिन, आज का दिन नोट करिए कि इजराइल अमेरिकन सपोर्ट होने जा रहा है।
क्योंकि एक शख्स जो सबसे ज्यादा इजराइल के लिए काम कर रहा था, ट्रंप, उसको जिस तरह से नेतन्याहू ने डॉज करने की कोशिश की है, ट्रंप विल नॉट फॉरगेट इट। और अमेरिकन सिस्टम अब ये तमाशा भी खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल जैसे 2018 में ट्रंप न्यूक्लियर डील से निकला और उस दिन ये बात लिख ली गई कि वॉर इज कमिंग, तो आज भी ये बात जब लिख लीजिए, अगर ये ट्रंप की मर्जी के बगैर हुआ, सबूटाज करने की जब वो कोशिश की गई। अच्छा, अब वजह क्या है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, इस वक्त ट्रंप जो है वो ईरान के साथ डील करने क्यों जा रहा है, जो कि डील भी नहीं है, एमओयू है। क्योंकि ट्रंप इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से कि इंटरनेशनल इकोनॉमी एट रिस्क है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक महीना सिर्फ और बंद रहा, पहले भी बहुत डैमेज हो चुका है, अगर ये एक महीना और बंद रहा, इंटरनेशनल इकोनॉमी विल बी ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। वर्ल्ड बैंक, CNN, सो ऑन, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तमाम वो रिपोर्ट्स जारी कर चुके हैं। और इंटरनेशनल इकोनॉमी का मतलब है अमेरिकन इकोनॉमी, दैट वुड बी ऑन द ब्रिंक ऑफ मेजर डैमेज और ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। ये कोलैप्स होने के दहाने पर होगी अगर ये एक महीना जंग और जारी रहती है और ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रखता है। अच्छा, अब देखिए, क्या ट्रंप को यह फिक्र है कि ईरान के मिसाइल जब वो अरब मुल्कों पर बरस रहे हैं, क्या ट्रंप को इसकी फिक्र है, इसलिए वो मुआहदा करना चाहता है? क्या ट्रंप को इसकी फिक्र है कि एशिया के कुछ मुल्कों का ऑयल रुका हुआ है? क्या ट्रंप को इसकी फिक्र है कि लेबनान में बमबारी हो रही है तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है? क्या फिक्र है ट्रंप को इस जंग से? बल्कि वो तो बता रहा है कि यहां से ऑयल रुका है तो हम ज्यादा ऑयल अपना बेच रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है ना। मिसाल के तौर पर ट्रंप इस सूरत हाल को यहीं भी छोड़ सकता है, नो वॉर नो पीस, वो कोई डील करे ना। आप इस बात पर गौर करिए, यहीं से आपको अगली बात समझ आएगी। ट्रंप मुआहिदा क्यों कर रहा है? अगर उसको फिलहाल बमबारी नहीं करनी सो ना करे, ये सूरत हाल यहीं पर खड़ी रहेगी, नो वॉर नो पीस। ये तो तय है कि ईरानियंस अमेरिकन बेसिस पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक अमेरिकन ईरानियन बेसिस पर हमला नहीं, जब तक अमेरिकन ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ये बात तो तय है ना। तो अगर अमेरिका को फिलहाल ईरान पर अटैक नहीं करना तो यही सूरत हाल खड़ी रहेगी, यानी फौजें आमने सामने होंगी और सूरत हाल बिल्कुल ऑन टेंशन खड़ी रहेगी, बस नो वॉर नो पीस होगा। तो ट्रंप सूरत हाल को यहां भी तो रख सकता है। वाई ही नीड एन एग्रीमेंट? क्योंकि एग्रीमेंट के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुल सकता, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुले बगैर इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑन द रिस्क ऑफ कोलैप्स है। तो इस वक्त ट्रंप शदीद दबाव में, यानी उसके पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ इस एक वजह से मुआहिदा जो करने जा रहा है। और ईरानियंस को यह बात अच्छे तरीके से पता है कि ट्रंप क्यों अंडर प्रेशर है, इकोनॉमी का मसला है। और उनको यह भी पता है कि जब ये जिस दिन ये साइन हो गया उसके बाद ट्रंप इसको अपने अंदाज में एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश करेगा, और फिर ये 60 दिन का है, इसको वो एक्सटेंड भी करेगा, वो इसको मिड टर्म इलेक्शन तक ले जाएगा। जो भी वो करेगा वो फिर मिड टर्म इलेक्शन के बाद ही आकर करेगा। ये ईरानियंस को अच्छे तरीके से पता है। आप फिर ये देखेंगे रोज ये खबरें चलेंगी, ट्रंप कह रहा होगा नहीं ये तो हमारी बात हुई नहीं थी, ये तो ऐसे हुआ था, ये तो वैसे हुआ था, ये वो रोज चला रहे होंगे खबरें। सो ईरानियंस को सारी चीज का पता है, इसलिए वो आखिरी हद तक, यानी वो साइन नहीं करेंगे जब तक उनको मेजर कमिटमेंट्स नहीं दी जाती, जिसमें सैंक्शन है कि हम ऑयल बेचेंगे, फिर यह है कि उनको जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर किए जाए और लेबनान पर जब जंगबंदी की जाए, और साथ ईरानियंस ने अनाउंस किया कि अगर कोई मेजर वायलेशन हुई तो फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर देंगे। और देखें जो न्यूक्लियर का इशू है, ये 60 दिन में कोई न्यूक्लियर डील नहीं होने जा रही है, इसके लिए कम से कम महीने चाहिए। अगर महीने, अगर मतलब साल नहीं चाहिए तो कम से कम महीने चाहिए, कई महीने ये डिस्कशंस होंगी, फिर किसी न्यूक्लियर डील तक पहुंचा जाएगा। वो भी अगर ट्रंप इंतजामिया संजीदा हुई तो फिर ये बड़ी संजीदगी के साथ मुज़ाकरात होंगे, तो फिर जाकर कोई न्यूक्लियर डील जब वो होगी। ठीक है, इस बात को आप अंडरस्टैंड करें। तो ईरानियंस को ये पता है कि यहां पर कोई न्यूक्लियर डील नहीं होनी, और ना वो यूरेनियम जब वो ट्रंप के और अमेरिका के जब वो हवाले करेंगे। ठीक है, इसको वो अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। और जैसे सुप्रीम लीडर ने अनाउंस कर रखा है कि अगर ये दोबारा अटैक होता है तो फिर वो न्यूक्लियर जब वो हासिल करेंगे तो उसकी तरफ भी कल को ईरान जा सकता है, क्योंकि ये वायलेट कर रहे होंगे ना। सो जो मैंने पीछे बात की, बेरूत पर हमला हो गया है, बड़ी डेवलपमेंट है, क्या ईरानियंस रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह मामला जाएगा। तो जो मैंने कहा कि अमेरिकन सपोर्ट इज गोइंग टू एंड फॉर इजराइल, आज बड़ा दिन हो गया है, ट्रंप इसको बड़ा दिन बनाना चाहता था और यह बड़ा दिन बन चुका है। आप देखिए कि ट्रंप के सामने अब दो चॉइसेस हैं, एक है इंटरनेशनल इकोनॉमी यानी कि यूएस इकोनॉमी, और दूसरी तरफ है इजराइल। ट्रंप इजराइल को चूज नहीं कर सकता, ठीक है ना, अमेरिकन सिस्टम इजराइल को चूज नहीं कर सकता इन कंपैरिजन विद इंटरनेशनल इकोनॉमी। हां, कंपैरिजन में कोई और चीज है, कोई अरब मुल्क खड़ा है तो फिर वो इजराइल ही को तरजीह देंगे, कोई और चीज खड़ी है तो भी वो इजराइल ही को तरजीह देंगे, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर वो इजराइल को तरजीह नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमी का मतलब यूएस इकोनॉमी है। तो वो तो खुद ही फिर जो होगा इतना बड़ा कर्जा और फिर क्या क्या मसाइल जब वो पैदा हो जाएंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाना है, बंद नहीं करवाना। और आगे चलकर मैं एक रिपोर्ट आपके सामने और भी रखूंगा। आज पेंटागन के बहुत बड़े
ओहदेदार, फॉर्मर एडवाइजर, एंड वो यूएस नेवल चीफ रहे हैं ऑपरेशंस के। उन्होंने जो आज बताया है कि ईरान के मिसाइल उससे कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुए हैं जितना हमने सोचा था। तो अगर अमेरिका एक और जंग करता है तो ईरान के तबाहकुन मिसाइल इतनी बड़ी तादाद में हैं कि वो ऐसे बरसेंगे कि इनको लग पता जाएगा, उनको पता लग चुका है। तो ये दोबारा जंग करना, ये कोई ऑप्शन इस वक्त अमेरिका के पास है ही नहीं। ईरान इंतहाई डिस्ट्रक्टिव मिसाइल लेकर बैठा हुआ और इनका एयर डिफेंस पहले ही फारिग हो चुका है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कैसे खुलेगा? मुआहदे से खुलेगा, और मुआहदे के में सबसे रंग में भंग डाल दिया इस वक्त इसराइल ने। तो अब ट्रंप ये पहले भी उसको धचका लगा ना थोड़ा सा कि कैसे इसराइल ने उसको डॉज किया। टक्कर कार्लसन ने इस जंग से पहले नेतन्याहू के ट्रंप के मुंह पर जाकर उसको बताया, इसराइली तुमसे खेलेंगे, एट द एंड यू विल बी इम्पीच्ड एंड यू विल बी इन जेल। ये टक्कर कार्लसन ने ट्रंप के मुंह पर जाकर कहा कि तुम ईरान पर हमला मत करना, ये इसराइली तुमसे खेल रहे हैं। तो ट्रंप को थोड़ा सा रियलाइज अभी कुछ दिन पहले हुआ, और आज उसको मैं अगेन, अगर ये ट्रंप की मर्जी के बगैर हुआ, अगर उसके अप्रूवल के बगैर हुआ है, जो कि हाईली लाइकली है कि उसके अप्रूवल के बगैर हुआ है, हाईली लाइकली है, तो अब ट्रंप को ये रियलाइज होगा कि देखें ना, और तो इसराइल को कोई पसंद नहीं कर रहा है वहां पर बहुत तहरीकें चल रही हैं, सारे मामला आप देख रहे हैं। तो इसराइल बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुका है अमेरिका में। ओवरऑल वर्ल्ड सर्वे जो आया है उसमें इसराइल सबसे ज्यादा वो मुल्क है जिससे इस वक्त हेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो अब अमेरिका को ये रियलाइज करना होगा कि जब हम एक जंग से निकलना चाह रहे हैं अपने सुपीरियर यूएस नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, कि ये हमारे लिए अब नागुज़ीर है कि हम इस जंग से निकलें, और निकल भी क्या रहे हैं, एक छोटा सा एमओयू साइन कर रहे हैं ना कि चलो 2-3 महीने जब हमें गैप मिल जाए ताकि ट्रंप कह रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में चला जाऊं, कोई विक्ट्री कार्ड बता सकूं। अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हारता है तो पता है आपको ट्रंप के साथ क्या होगा? ट्रंप इंपीच होगा और उसके बाद जेल जाएगा। ये ट्रंप के साथ होगा। और नेतन्याहू क्या कर रहा है? उस सादा से एमओयू को भी साइन होने से रोक रहा है। अमेरिका इसराइल की सपोर्ट जारी नहीं रख सकेगा, ये बात जब ज़हन में रखें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी क्या होगा? मुआहिदा, कतरी डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, क्या ईरान इस वक्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगा या फिर जवाब देगा? मतलब अभी हम कुछ भी कमेंट करने से कासन है कि इमीडिएटली इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये तो अब रीजन में भी सबको रियलाइज हो गया और दुनिया में भी सबको रियलाइज हो गया कि जब जब यहां पर मुआहिदा होने के करीब हुआ है उसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है। आज दुनिया ने इस मौके पर एक बार फिर देख लिया कि सबसे बड़ी रुकावट जब वो कौन है, और वो इसराइल है। ठीक है ना, ये एक बड़ा वाकया है। इसराइल का जो इमेज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, आज उन्होंने ये एक और अपने आप को बहुत डैमेज किया, और रीजन के मुल्क अब वो भी बहुत ज्यादा चीजें रियलाइज कर रहे हैं। अब जरा फारस न्यूज की देखिए कि ईरान जब वो स्टडी कर रहा है पॉलिटिकल, लीगल और टेक्निकल इंप्लीकेशंस बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्सप्लॉइट होना है, उनको पता है कि इसमें ऊंच नीच होनी है, तो वो उसकी पॉलिटिकल, लीगल और टेक्निकल तमाम डायमेंशंस को अभी देख रहे हैं और नाक रगड़ रहे हैं एम्पायर की। वो कह रहे हैं अनाउंस हो गया, बात हो गई, बस साइन होना है। वो कह रहे हैं नहीं, अभी तो कोई बात हुई नहीं। तो आपको सबसे ज्यादा डेस्परेट क्या ईरान नजर आ रहा है मुआहिदा साइन करने के लिए, या ट्रंप नजर आ रहा है जो खुद मुआहिदा तोड़ा उसने, और फिर आकर जब इतनी बड़ी जंग की। और फिर ईरानियंस ने साथ कहा है कि अगर कोई भी इसमें मेजर वायलेशन हुई, जिसमें यह भी था, यानी ये अभी साथ साथ हुआ ना वाकया, उधर ये स्टेटमेंट आई है कि अगर वायलेशन हुई तो हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करेंगे, और पैरेलल ही बेरूत पर हमला हो गया। तो ये जो उन्होंने कहा ना कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करेंगे, तो इसमें इसका मतलब उनका ये था कि अगर बेरूत पर हमला हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करेंगे। लेबनान में वायलेशन हुई तो ईरान के ऊपर हमला हुआ, या कोई और सैंक्शन दोबारा लगा दी गई, या पैसे रोक लिए गए, हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करेंगे। तो ये भी तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक ओआईसी मुल्क, उसके पास पहली बार ऐसा टूल आ गया है कि वो किसी एग्रीमेंट को इजराइल और अमेरिका के ऊपर इंप्लीमेंट करवा सकता है। यानी उसके पास एक ऐसा टूल है कि अगर ये वायलेट करें तो वो उसका जवाब दे सकता है। इससे पहले आज तक किसी ओआईसी मुल्क के पास ये टूल नहीं था। मिसाल के तौर पे जैसे चाइना के पास एक टूल है रेयर अर्थ मिनरल्स, ये जो हैंकी फैंकी करते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स के सप्लाई जरा ऐसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं। तो ये ईरान जब वो यहां पर मुट्ठी बंद कर लेगा तो इनकी सांस जब वो सांस में इनको जब वो दुश्वारी पेश आना शुरू हो जाएगी, फिर ये इनकी दौड़े लगेंगी। तो ये जो है ना आलमी इकॉनमी की जो शाह रग है वो इस वक्त ईरान की मुट्ठी में आ चुकी है। ये उनके पास सबसे बड़ा टूल आ चुका है। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा हम ये बंद करेंगे, और ये मैं कह रहा हूं पैरेलल हुआ, इधर ये स्टेटमेंट आई, उधर बेरूत पर हमला हुआ। इसका मतलब ये था कि बेरूत पर हमला हुआ तो भी बंद करेंगे। सो लेट्स सी कि ये बंद करते हैं, क्या करते हैं। देखें, ईरान ने अटैक करना है, बेरूत पर हमला हो गया है, ईरान ने जवाब देना है। ईरान सिर्फ एक ही सूरत में जवाब नहीं देगा, जब अमेरिका से बहुत बड़ी कोई बात इनको कन्वे की जाएगी, कोई इसराइल का जो है वो इसराइल के हवाले से अमेरिका को सख्त इकदाम उठाएगा या कुछ ना कुछ करेगा, यानी ईरानियंस तभी रुकेंगे, वैसे नहीं रुकेंगे।